हेलो गाइज, मैथ टीचिंग ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम कराने जा रहे हैं बिहार बोर्ड मैथ त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन मैं एक पेज पर लिख चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इतना और इतना मतलब ये और ये दोनों बराबर है। जांच कीजिए, आपको दिया क्या है 3 cot A बराबर 4। अब देखिए 3 यहाँ पर इनटू में है, बराबर के उधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा। तो cot A बराबर 4/3। अब देखिए cot A बराबर 4/3। cot A का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। अब देखिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कि त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। आधार दिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आधार 4 है और लंब 3 है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम ट्रिपलेट बताए थे 3 4 5, और ऐसा ही बहुत सारे ट्रिपलेट बताए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए ट्रिपलेट नहीं याद होगा तो आपको इसका स्क्वायर करके आप फिर उसका कितना का वर्ग होगा ये निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। ऐसे पाइथागोरस परिमेय से आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको ट्रिपलेट याद होगा तो ये चीज़ नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको 3 4 दिखा तो पता चल जाएगा कि कर्ण क्या है। कर्ण का मान 5 है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि इतना और इतना। अब देखो यहाँ पर लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 माइनस। अब देखो tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा tan थीटा का कितना क्या होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, देखिए लंब का मान दिया है 3, यहाँ भी देखिए लंब है ये आधार है। तो यहाँ से देखिए लंब का मान कितना दिया है 3 और आधार का मान कितना दिया है 4। तो यहाँ पर हम 3/4 के स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। उसके बाद 1 है, यहाँ पर प्लस है, और फिर tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब है, ये आधार है, तो 3 लंब है 4 आधार है, स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर में क्या है कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। तो यहाँ पर 4/5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस। अब देखिए कह रहा कि साइन स्क्वायर, तो साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 3 है और कर्ण है 5। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, अब 5 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए इतना समझ में आया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 1 है, अब माइनस है तो माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटा, अब 1 है यहाँ पर प्लस है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बराबर में है। यह देखिए 4/5, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब पहले ऊपर वाले इसको सॉल्व करेंगे, इतना वाले को। अब इतना को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 16 लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 से 16 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 16 एकम 16 माइनस। अब देखिए 16 है तो 16 को 1 से भागेंगे तो 1, और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9। ये आपका ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाले को करेंगे। अब देखिए इसका लघुत्तम, हम यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर 16 लघुत्तम निकाल लेंगे। अब 16 को एक बार में कटाएंगे तो 16 बार में 16 से 1 से गुना करेंगे तो 16 होगा, और प्लस देखो 16 एकम 16, एक बार में फिर 1 को क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9, इतना आया। ठीक, और बराबर में क्या है ये देखो, इसका भी लघुत्तम निकालिए। 25 25 है तो 25 का लघुत्तम क्या है 25।
25 से कम 25 और फिर 1 को क्या करिए 16 से गुना करेंगे तो 16, फिर 25 से कम 25 और 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9। अब इसको सब देखिए 16 और 16 कट जाएगा। अब यहाँ पर जुड़िए 25 में से 9 गया, तो 25 में से 9 गया तो इसका आंसर हो जाएगा 7। और ये 16 और 9 16 और 9 कितना होगा, तो अगर 16 और 9 हो जाएगा 25 और 16 में से 9 गया 7। अब यहाँ देखिए यहाँ 16 में से 9 गया 7 और नीचे क्या है 25। अब देखिए आपका मान दोनों बराबर दिया है, तो दोनों बराबर दिया है तो ये फार्मूला इतना बराबर इतना है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये मतलब इतना है प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूव्ड। चलिए धन्यवाद।